अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। आज से ये तुम्हारा और प्रथम का कमरा है। तुम बैठो, मैं पानी भिजवा देती हूँ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो किसी सर्वेंट को बोल देना। हम पहले भी इस कमरे में आए हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन प्रथम सर की दुल्हन बन के आएंगे। प्रथम सर, हमें पता है कि हमारा रिश्ता एक अजीब से मोड़ पर शुरू हुआ है। अभी तो हम ठीक से दोस्त भी नहीं बने थे, और किस्मत ने हमें जन्मों जन्मों के साथ में बांध दिया। हमारा रिश्ता चाहे जिन भी परिस्थिति में शुरू हुआ हो, पर हम आपसे वादा करते हैं कि इस रिश्ते को पूरे समर्पण और विश्वास के साथ निभाएंगे। ये बात तो मेरे हलक से नीचे उतर ही नहीं रही कि माँ उस राध्या को अपनी पोत बहू बनाने के लिए तैयार कैसे हो गई। जब भी मेरे रिश्ते की बात होती थी तो लड़कों में नुक्स निकालकर ना नुकुर कर मुझे घर पे कवारा बिठा दिया, और अब अपने पोते के मुंह में ऐसी बावली हो गई कि शादी की जल्दी में एक चलती फिरती भैंस के साथ बांध दिया। उम्र के साथ साथ सठिया गई है माँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ को कम सुनाई देने लगा है? रजनी भाभी की बात उन्होंने ठीक से सुनी ही ना हो। खैर, जो भी है, कल माँ आ जाएगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हे भोलेनाथ, आपने तो मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा दे दिया। हमारी राध्या के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता आप खुद हमारे घर लेकर आए। अब मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि हमारी लाडली राध्या हमेशा सुख और शांति के साए में रहे। उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। उसे हर मोड़ पर अपनापन और प्यार मिलता रहे। हे प्रभु, अपनी कृपा हमारी बच्ची पे बनाए रखना। अरे राध्या, हमारे सोनू के जूते साफ किए कि नहीं? अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, छत पर देखना कपड़े भी सूख रहे होंगे, वो उठा लाना। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में सारे कपड़े भीग जाएं। और हाँ राध्या, सोनू के लिए ना माइक्रोवेव में दूध गर्म कर लेना, क्योंकि गैस तो तुमसे जलाई जाएगी। क्या हुआ आप लोगों को? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप सब लोग हमें ऐसे देख रहे हैं, लेकिन जिसे हम बुला रहे हैं वो तो विदा हो गई। राध्या से सबसे ज्यादा इस घर में तकलीफ आप ही को थी, और जब वो चली गई है तो सबसे ज्यादा मिस आप ही कर रही हैं उसे। राध्या को मिस करे हमारी जूती। वो तो उसका नाम हमारी जुबान पर सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि हमें घर के इतने सारे काम याद आ गए। अब लगता है घर के लिए एक नया नौकरी रखना पड़ेगा। चलो, नौकर के बहाने ही सही, तुम्हें राध्या की अहमियत का एहसास तो हुआ। अहमियत तो उसकी हमारी नजरों में इतनी थी कि हम कबाड़ियों के घर मुफ्त में उसको ब्याहते थे, लेकिन अपने सोनू के अच्छे भविष्य के लिए हमने ये रिश्ता होने दिया। अब बस जल्दी से राध्या अपने पाँव उस घर में जमा ले, फिर हम हमारे सोनू को भी सेटल कर देंगे। पता नहीं प्रथम सर किस तरफ सोते हैं,
आइए, ये बैग और बाकी का सामान यहाँ रख दीजिए। बेटा, इन भारी कपड़ों और जेवरों में उलझन हो रही होगी ना? ये लहंगा माँ जी ने खास प्रथम की होने वाली दुल्हन यानी कि तुम्हारे लिए खास बनवाया है। इसके हर एक धागे में उनका प्यार और आशीर्वाद बसा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो घर के हल्के कपड़ों में चेंज कर सकती हो। बैठो। बेटा, हम जानते हैं नए लोग, नए रिश्ते, मन में बहुत सारे सवाल होंगे ना? हर किसी के मन में होते हैं। हमारे मन में भी थे, लेकिन तुम्हारी शादी जिन परिस्थितियों में हुई है, तुम्हारे सवाल शायद थोड़े अलग होंगे। और भरोसा रखो, धीरे धीरे तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस उन जवाबों के लिए ना बेचैन मत होना और सारे सवालों की उलझन में परेशान मत हो जाना। वैसे आज जहां तुम हो, हम भी वही थे। इस घर में नए लोग, नए रिश्ते, सब कुछ एकदम अजनबी सा लगता था। ऐसा लगता था कि हर रोज एक नई परीक्षा है। पर धीरे धीरे हमें समझ आया कि रिश्ते निभाने का बस एक ही राज है, हिम्मत ना हारना। इन रिश्तों की डोर को ना बस संभाल के रखना। धीरे धीरे तुम्हें भी यहाँ पे अपनेपन का एहसास होने लगेगा। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो एक रथ की तरह होता है जिसके दो पहिए हैं, एक पति और एक पत्नी। शुरुआत में पत्नी के पहिए पर थोड़ा ज्यादा बोझ आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब पति अपनी जिम्मेदारी समझता है ना, तो पत्नी का आधा नहीं पूरा बोझ उठा लेता है। आज जो कुर्बानी तुम दोगी, कल वही प्यार और समर्पण के रूप में तुम्हारे पास वापस आएगा। ऐसा ही अनोखा होता है पति पत्नी का रिश्ता। हमें तो हमारे और ओमकार जी के रिश्ते से यही समझ में आया है। इसीलिए कह रहे हैं, मन को मजबूत रखना। आपको पता है, हमारी मम्मी पापा का रिश्ता भी ना बिल्कुल आपके जैसा ही था। वो दोनों भी एक दूसरे की ढाल थे। और आज हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस रिश्ते को पूरी अहमियत देंगे, सबका मान सम्मान करेंगे और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू बेटा। वैसे तो हम तुम्हारी सास है, लेकिन हमें अपनी माँ ही समझना। और कभी भी कोई भी तकलीफ हो ना, तो हमसे छुपाना मत, फौरन आकर हमसे कहना। थक गई होगी ना, आराम कर लो, हम चलते हैं। प्रथम सर अभी तक नहीं आए। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है। क्यों राध्या, क्यों तुमने दोस्ती का नाम लेकर मेरा ही प्यार मुझसे छीन लिया? तुम्हारे लिए दोस्ती का मतलब धोखा था। हर एक बात पर मैंने तुम्हारा अंधविश्वास किया और तुमने मेरा वही भरोसा तार तार कर दिया। मुझे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला राध्या? क्यों किया ऐसा, क्यों किया, क्यों? राध्या ने इतनी जल्दी इतनी सारी प्लानिंग की कैसे? हरिका और मेरे शादी के कार्ड छप चुके थे, हमारी मेहंदी हो रखी थी। तो फिर उसने मेहमानों को क्या कहा होगा, कैसे समझाया होगा उन्हें? ये चक्कर क्या है?
अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।